ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। लिखो हेडिंग कैलेंडर। कैलेंडर, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको पहले लिख लो, फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर दूं। पहले हेडिंग लिखो, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये पूरा पेज कॉपी करना, कर लो तो कॉपी फटाफट। चलो इनके बाद में इसको भी कॉपी कर लो। इसमें ये लास्ट वाला पॉइंट इग्नोर कर सकते हो, ये नहीं चाहिए, मैं गायब भी कर देता हूं। आप एच तक कॉपी करो। चलो ठीक है, देखो बोर्ड की तरफ एक बार, एक एक करके सारा पॉइंट पहले एक्सप्लेन कर रहे हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। आप ध्यान से बोर्ड पे देखो और 20th सेंचुरी का कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स बताओ तो क्या क्या हो सकता है हम लोग के हिसाब से। हम लोग तो 47 से स्टार्ट होगा शायद, उसके बाद बताओ कुछ वैसा इंपॉर्टेंट अगर आपको याद हो तो। 1962, फिर बताओ 62 में हम चाइना से हार गए थे, और बताओ 83 में क्या हुआ था, वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है। फिर 91 क्या हुआ था, एलपीजी आया था इकोनॉमिक्स के हिसाब से। और 99 उसमें क्या हुआ था, कारगिल वार। पहले 98 ले लेता हूं, पोखरान, फिर 99 चलो कारगिल वार। और बताओ 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है। और 8 फाइनेंशियल क्राइसिस, और वर्ल्ड कप फिर से 13 में क्या था, चैंपियंस ट्रॉफी। फिर 24 भी ले लेता हूं, और 7 में क्या था, अच्छा ठीक है, 19 नवंबर 2000 उस दिन क्या हुआ था, अच्छा कोविड आया था, अच्छा नहीं हम हार गए थे, ठीक। अच्छा हो, ये काफी सारा इंपॉर्टेंट ईयर्स हमने यहाँ नोट डाउन किया। अब सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि सेंचुरी ईयर क्या होता है और नॉन सेंचुरी ईयर क्या होता है, ठीक है। तो कोई भी ईयर का लास्ट का 2 डिजिट अगर एक साथ 0 हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंचुरी ईयर, और जिसका लास्ट का 2 डिजिट एक साथ 0 ना हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन सेंचुरी ईयर। तो ये जितना भी हमने लिखा है ना, सारा का सारा नॉन सेंचुरी ईयर। आया बात समझ। नेक्स्ट अब थोड़ा बहुत सेंचुरी ईयर भी बता दो, मान लो कि 1600, और क्या हो सकता है, 1200 से स्टार्ट करता हूँ, 1200, 1300, और बोलूं 1400, और बोलूं 1500, और बोलूं 1600, और बोलूं 1900, और बोलूं 2000, और बोलूं 2100, इस टाइप से चलता जाएगा। ये सारा का सारा क्या है हम लोग के लिए, सेंचुरी है। अब बोलोगे कि इसमें क्या डिफरेंस है, मतलब इतना डीप में क्यों पढ़ा रहे हैं। तो देखो क्या होता है कि कॉमन मिसकंसेप्शन होता है हम लोग के पास में कि लीप ईयर जज कैसे करें। तो सबको ऐसा लगता है कि जितना भी ईयर होगा सबको 4 से डिवाइड करके चेक करो, डिवाइड हो गया तो लीप ईयर और नहीं हुआ तो नॉन लीप ईयर। लेकिन मैजिकल बात यह है कि ये आइडिया सिर्फ और सिर्फ नॉन सेंचुरी ईयर्स पे वर्क करता है। आया बात समझ। सेंचुरी ईयर चाहे कोई भी उठा लो आप, यू विल फाइंड कि हमेशा वो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट का 2 प्लेस 0 है आपका। लेकिन एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। कोई कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर होगा और कोई कोई सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो उसी मिथ को ब्रेक करने के लिए ये जरूरी है कि पहले आप पहचाने कि कौन सा नॉन सेंचुरी ईयर और कौन सा सेंचुरी ईयर। इस टाइप का सारा ईयर क्या होगा, नॉन सेंचुरी ईयर, और इस टाइप का सारा ईयर जिसके एंड में 0 होगा वो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर के लिए क्राइटेरिया वही है कि 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो गया तो लीप ईयर होगा और नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होगा। लेकिन सेंचुरी ईयर के लिए क्राइटेरिया है कि आप डिवाइड करो 400 से, ना कि 4 से। कैसे डिवाइड करोगे बताओ, 400 से। और 400 से अगर आपका ईयर डिवाइड हो गया
तब वो सेंचुरी ईयर मतलब लीप ईयर भी हो जाएगा। और अगर वो 400 से डिवाइड नहीं हुआ तो वो बस सेंचुरी ईयर है, लीप ईयर नहीं। आया समझ के नहीं आया समझ? जज करते हैं एक बार, कोई है इसमें लीप ईयर? ये तो नहीं है शायद, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, नहीं है, ये है, और ये वाला भी नहीं। आया बात समझ? सारा नॉन सेंचुरी ईयर है, लेकिन सिर्फ 2 आदमी शायद 2 से किससे 4 से डिविजिबल है, देयरफॉर ये लोग दोनों क्या होगा, लीप ईयर, और बाकी सारा का सारा क्या होगा, नॉन लीप ईयर। क्लियर मेरे ख्याल में? अब आप इसका सोचो, कौन सा लीप ईयर कौन सा नॉन लीप ईयर? सेंचुरी ईयर तो सारा है, बोलो 1200 होगा शायद, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, और ये नहीं होगा। आया बात समझ? क्लियर मेरे ख्याल में? तो समझाओ मेरे को कि सेंचुरी ईयर किसको बोलोगे? जिसका लास्ट में 00, और वो लीप ईयर कब बनेगा? अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है। नॉन सेंचुरी ईयर किसको बोलोगे? जिसके लास्ट में 00 ना हो, वो लीप ईयर कब बनेगा? अगर 4 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर लॉजिक यहां तक? ओके। उसके बाद में है लीप ईयर के अंदर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना होगा, और नॉन लीप ईयर में कितना होगा, ये समझ में आया? नेक्स्ट आता है ऑड डेज का अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ऑड डेज का अंडरस्टैंडिंग क्या है? देखो कि आप अपने तरफ से कोई एक टाइम पीरियड डिस्क्राइब कर दो, सर्टेन नंबर ऑफ डेज। आप बोलो कि एक डेट आप ऐसे बता दो, 1 जनवरी 2001 से लेके मान लो कि 5 मार्च 2001। क्लियर है? तो 1 जनवरी 2001 से लेके 5 मार्च 2001 के बीच में सर्टेन नंबर ऑफ डेज होगा। उन सारे डेज को आपको कैलकुलेट करना कि वो डेज का क्वांटिटी कितना है। ठीक है, और उसके बाद में उस डेज के क्वांटिटी को आपको डिवाइड करना है 7 से, और 7 से डिवाइड करने के बाद में व्हाटएवर रिमाइंडर कम्स अप, वो रिमाइंडर ही होगा आपका ऑड नंबर ऑफ डेज। थोड़ा इजी करने के लिए 1-2 सिचुएशन में आपको बताता हूं। लेट्स से कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 1 जनवरी 2001 और हमारा एंडिंग पॉइंट है 24 जनवरी 2001। तो 1 जनवरी से लेके 24 जनवरी के बीच में कितना डेज होता है, पहले ये बताओ? 24 डेज होता है। इसको 7 से डिवाइड करो, क्या होगा? 3 रिमाइंडर आएगा। 3 हो गया आपका नंबर ऑफ ऑड डेज। आया लॉजिक समझ? आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया हुआ होगा और आपको एक एंडिंग पॉइंट बताया हुआ होगा। इस बीच में पहले आपको ये कैलकुलेट करना है कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितना आएगा स्टार्ट से लेके एंड तक। उस टोटल नंबर ऑफ डेज को आपको डिवाइड करना है किससे? 7 से। तो जो रिमाइंडर आएगा उस सिचुएशन में, वो रिमाइंडर को ही आप क्या बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ? पक्का? अब इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है जो हमको हमेशा याद रखना है ताकि हम क्वेश्चन आराम से कर सके। ये सबसे पहले है कि ऑड डेज इन 1 ऑर्डिनरी ईयर या 1 नॉन लीप ईयर इज इक्वल्स टू कितना? 1। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको, देखो कैसे। ऑर्डिनरी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो, इसको डिवाइड करो आप किससे? 7 से। क्या आएगा बताओ? 5, 35, 1, 5, 2, 14, 1। कितना रिमाइंडर आ रहा है? इसीलिए आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 1। आया बात समझ? अगर आप लीप ईयर का बात करोगे तो लीप ईयर में टोटल डेज कितना हो जाएगा? 366। डिवाइड फिर से किससे करना है? 7 से। क्या आएगा? 5, 35, 16, 2, 14, 2। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। इसीलिए आपका नंबर ऑफ ऑड डेज कितना हो जाएगा? 2। आया समझ? फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो कि ऑड डेज इन अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स कितना दिया हुआ है? 5। ठीक है, इसको भी एक बार डिस्कस करने का ट्राई करते हैं। 100 साल के पीरियड आप एकदम ध्यान से सोचना। मान लो कि एकदम टाइम के बिगिनिंग से आप बात कर रहे हो। अभी कौन सा ईयर चल रहा है बताओ? 2024। तो कभी तो ये ईयर 1 भी रहा होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 उसको पास कर करके आज हम कहां पहुंचे? 2024 पे। सपोज एकदम बिगिनिंग का बात करें, ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3, और वहां से लेके हम ईयर नंबर 100 तक आना चाहते हैं। कैन यू थिंक एंड टेल मी कि ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 100 के बीच में हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? 20, 24, 25 क्या? एक बार सोचो अच्छे से पहले, फिर सोचते हैं एक बार। ईयर के एकदम बिगिनिंग से, यानी कि ईयर नंबर 1 से लेके ईयर नंबर 100 के बीच में आई एम ट्राइंग टू आस्क कि हाउ मेनी लीप ईयर्स आर देयर? नहीं, देखो ऐसा है कि 96 विल बी द लास्ट लीप ईयर। 100 4 से डिवाइड होगा, लेकिन ट्राई टू थिंक कि 100 आपका सेंचुरी ईयर है कि नॉन सेंचुरी ईयर? सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक करते हो कि 400 से डिवाइड करके चेक करते हो? 400 से। 100 400 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा।
तो जो 100th ईयर है आपका वो आपका लीप ईयर नहीं है। आया बात समझ? लास्ट लीप ईयर कौन होगा? 96 को 4 से डिवाइड करो कितना आता है? 24, यानी कि 24 बार 4 का मल्टीपल आया होगा, यानी कि कितना लीप ईयर है उसमें? 24। और 1 से लेकर 100 तक टोटल ईयर कितना है? 100। लीप ईयर कितना है उस पीरियड में? 24। तो नॉन लीप ईयर कितना हो? 100 ईयर्स था आपके पास में, आउट ऑफ दोज 100 ईयर्स 24 ईयर्स आर लीप ईयर्स, द रिमेनिंग ईयर्स आर नॉन लीप ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स आर रिमेनिंग? 76। every leap year is going to contribute how many odd days? 2. and every non leap year is going to contribute how many odd days? 1. आया बात समझ? तो 100 साल के पीरियड में अगर मैं टोटल ऑड डेज सोचूं तो मेरे ख्याल में ये वाला लॉजिक मेरे को लगाना चाहिए कि 24 जो लीप ईयर है दे विल कंट्रीब्यूट 2 ऑड डेज, और 76 जो नॉन लीप ईयर है एवरी नॉन लीप ईयर विल कंट्रीब्यूट 1 ऑड डे। तो मिला के टोटल ऑड डे कितना होगा? यहां से 48 और वहां से 76 जोड़ के शायद 124। अभी 124 को आप करो डिवाइड 7 से, क्या आएगा बताओ? 7 1 जा कितना? 7 5 4 7 49 कितना आ रहा है? 5। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑड डेज का जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 4 5 6 में से कुछ हो सकता है। इट शुड ऑलवेज बी लेस देन 7। आया बात समझ? तो टोटल ऑड डेज अगर कैलकुलेट करके 7 से ज्यादा मेरा आ भी रखा है ना, तो भी मैं इसको फिर से 7 से डिवाइड करके आई विल मेक इट स्मॉलर देन 7, और जब स्मॉलर देन 7 हो जाएगा आई विल काउंट दैट एज माय नंबर ऑफ ऑड डेज। तो 100 साल के पीरियड में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना है बताओ? 5। आया समझ कि नहीं आया समझ? अब नेक्स्ट पॉइंट है 200 साल। तो 100 साल में अगर 5 आया है तो 200 साल में क्या होगा? 5 + 5 10, 10 तो लेकिन 7 से बड़ा हो गया, तो इसको तो ऑड डे नहीं मान सकते हो, फिर से 7 से डिवाइड करो, इस बार क्या हो जाएगा बताओ? 3। इसीलिए नंबर ऑफ ऑड डेज कितना दिया हुआ है? 3। 300 साल में सोचो, 5 + 5 + 5 कितना हो गया? 15, मोर देन 7। क्या करोगे? 7 से डिवाइड, और डिवाइड करके क्या आ जाएगा आपके पास? 1। 400 साल में 0। सोचो 400 साल में क्या होगा? पहले 100 साल में सोचना थोड़ा ध्यान से, पहले 100 साल में 5, सेकंड 100 साल में, थर्ड 100 साल में, फोर्थ 100 साल में 6। सोचो कैसे? 0 से लेके 100, सॉरी 1 से लेके 100, पहला 100 साल बीत गया। 101 से लेके 200 और एक 100 साल बीत गया। 201 से लेके 300 और एक 100 साल बीत गया। 301 से लेके 400। तो अब जो आपका लास्ट साल है ना 400वां, वो लीप ईयर है, तो आपका एक और डे और बढ़ जाएगा। तो 1 से लेके 100 में 5 मिला, 101 से 200 में और 5 मिला, 5 5 10 हो गया, ठीक है ना। फिर 201 से लेके 300 में और 5 मिला, तो 5 + 5 + 5 15 हो गया। और जो लास्ट ब्लॉक है ना आपका 301 से लेके 400 का, उसमें कितना मिलेगा? 6। एक ऑड डे बढ़ जाएगा उसमें। तो टोटल ऑड डे कितना हो गया? 21। 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0। इसीलिए 400 साल के पीरियड में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? रिपीट करूंगी, हो जाएगा? हो जाएगा। अगला जी वाला पॉइंट देखो कि नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ पीरियड हुज फाइनल ईयर इज अ सेंचुरी ईयर डिविजिबल बाय 400 इज इक्वल टू 0। इसका लॉजिक क्या है? देखो कि आप टाइम के बिल्कुल बिगिनिंग से मान लो कि काउंट करना स्टार्ट किए, ठीक है ना, और आपका जो एंड पॉइंट है वो अगर एक सेंचुरी ईयर है, ठीक है, जो 400 से डिविजिबल है, तो उस पूरे पीरियड के दौरान नंबर ऑफ ऑड डेज को आप डायरेक्टली 0 बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 400 तक में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? 0। 0 से लेके 800 तक में नंबर ऑफ ऑड डेज कितना होगा? फिर से 0। 0 से लेके 1200 तक में ऑड डेज कितना होगा? 0। 0 से लेके 1600 तक में, 0 से लेके 2000 तक 0, 0 से लेके 2400 तक 0, 0 से लेके 500 में बताओ ऑड डेज कितना होगा? 5। लॉजिक क्या है बताओ? 400 तक 0 हो गया, अगला 100 साल में, तो 100 साल में कितना होता था? 5। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, इमीडिएटली आप आंसर करने का ट्राई करो। 0 से लेके 1700 तक में कितना ऑड डेज मिलेगा? 0 से लेके 1900 तक में कितना ऑड डे मिलेगा? 1। लॉजिक समझ में आ रहा है? 1600 तक 0, और 1600 से 1900 पे पहुंचने के लिए कितना साल क्रॉस करना है? 300। 300 साल में कितना ऑड डे होता है? 1। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा याद रहेगा ये चीज। उसके बाद में ये है कि बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अ वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे। मतलब ये कि टाइम का जब एकदम बिगिनिंग हुआ था ना, तब ऐसा समझो कि मंडे से ही स्टार्टिंग हुआ था काउंटिंग। ऐसा एक बार दिमाग में रखो, ये चीज हम अज्यूम करके चलेंगे हर क्वेश्चन,
ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, पढ़ो पहला क्वेश्चन। ओके देखो यहां पे क्वेश्चन हमारा कहता है कि वर्कआउट फॉर द डे ऑफ द वीक ऑन द गिवन डेट, ऑल राइट, 4 जनवरी 2002। इस दिन कौन सा डे था ये मेरे को बताना है। आपके पास में कोई रेफरेंस है कि फलाने तारीख को ये दिन था वो दिन था? ऐसा तो कुछ बताया नहीं है हमको। तो ऐसा जो भी कोई क्वेश्चन आएगा ना इस प्रोफाइल का, उस क्वेश्चन में हमेशा आप टाइम के बिल्कुल बिगिनिंग से काउंट करो कि जब समय शुरू हुआ हो। क्लियर है? और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का अप्रोच ये होगा कि पहले आप टाइम के बिल्कुल बिगिनिंग से यहां तक के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज जो होगा उसको जितना शॉर्टकट में निकाल सकते हो निकाल। क्लियर? उसके बाद में कुछ करना होता है, मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले नंबर ऑफ ऑड डेज निकालते हैं। तो आप मेरे को बताओ कि 2002 से जस्ट पहली, डू यू रिमेंबर एनी पर्टिकुलर ईयर जहां तक ऑड डेज जीरो हो जाएगा? 2000 पे ऑड डेज जीरो हो जाएगा, लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज अप टू 2000, अप टू 2000 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी कहां तक जाना है आपको? 2002 तक जाना है। 2002 का पूरा साल लेना है कि बस एक पार्ट लेना है? उसका तो एक पार्ट लेना है। व्हाट अबाउट 2001? फुल ईयर लेना है। तो अगर फुल ईयर लेना है तो मैं फुल ईयर वाला लॉजिक यूज कर पाऊंगा? नहीं, कि ऑर्डिनरी ईयर है तो एक और लीप ईयर है तो दो। क्लियर मेरे ख्याल में? 2001 आप डिसाइड करो कैसा ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है तो लिखो ऑड डेज इन 2001, ऑड डेज इन 2001 इज इक्वल्स टू कितना? 1। आगे लिखो ऑड डेज इन 2002। अब यहां देखो मेरी तरफ, जब कभी भी किसी साल का पूरा पार्ट अगर आप नहीं लेते हो ना तो आपको क्या करना है कि डेज को मैन्युअली काउंट करना है। ठीक है, मैन्युअली काउंट करने के बाद में इफ इट इज अ नंबर मोर देन 7 देन डिवाइडेड बाय 7, व्हाटएवर रिमाइंडर कम्स अप वही है आपका नंबर ऑफ ऑड डेज। लेकिन मैन्युअली काउंटिंग के बाद में इफ यू गेट अ नंबर स्मॉलर देन 7 तो व्हाटएवर नंबर यू गेट दैट इज इटसेल्फ द नंबर ऑफ ऑड डेज। आया बात समझ? मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो यहाँ पे ये क्या है बताओ? 4 जनवरी, तो इस साल का तो 4 ही दिन है मेरे पास। ठीक है, और ये 7 से बड़ा नंबर है कि छोटा नंबर? तो यहाँ पे 4 ऑड डेज हो जाएगा। लेकिन एक बार सुनो, और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि 24 जनवरी होता तो कितना डेज होता? 24। मतलब डेज कितना होता? 24। और 24 7 से बड़ा है कि छोटा है? उस केस में आपको 7 से डिवाइड करना होता, और डिवाइड करके क्या मिलता है आपको? 3। आया ना लॉजिक समझ? ओके, तो लिखो आप नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2002 इज इक्वल्स टू कितना? इस केस में 4 हो जाएगा। चलेगा? क्योंकि 4 ही दिन लोगे आप और वो 7 से छोटा है तो इक्वल्स टू 4। अब आप लिखो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ? 5। यहां तक सब कुछ समझ में आया? अब इसके बाद में क्या करना होता है कि रफ में आपको एक चार्ट बनाना हो। क्लियर है? इसमें आपने काउंटिंग कहां से स्टार्ट की? टाइम के एकदम बिगिनिंग से। बीच का तो कोई रेफरेंस था नहीं हमारे पास। और टाइम के एकदम बिगिनिंग में जो वीक का पहला डे है वो कहां से स्टार्ट हम मान के चल रहे हैं? मंडे से। आया बात समझ? तो हम एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे देखो ऐसा, जिसमें हम बोलेंगे कि मंडे का मतलब 1 है, ट्यूसडे का मतलब 2, वेडनेसडे का मतलब 3, थर्सडे का मतलब 4, फ्राइडे का मतलब 5, सैटरडे का मतलब 6, संडे का मतलब 0। 7, क्योंकि रिमाइंडर कभी 7 आएगा नहीं हमारा। मैक्सिमम रिमाइंडर कितना आ सकता है? 6। तो ऐसा एक न्यूमेरिक चार्ट बनाना है आप। ठीक है, और जो आपका लास्ट में टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज आया उसको ढूंढो। इस कितना है आपका टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज? 5। 5 कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे आपका आंसर। तो लिखो हेंस रिक्वायर्ड डे विल बी, रिक्वायर्ड डे विल बी फ्राइडे, रिक्वायर्ड डे विल बी फ्राइडे, 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 रिक्वायर्ड डे विल बी फ्राइडे। ठीक है, आया समझ? थोड़ा सा भारी क्वेश्चन करते हैं इस कैटेगरी का। हाँ, इसको देखो, अगस्त 1975। ठीक है, मेरे साथ ही कैलकुलेशन करो आप लोग। सबसे पहले एक बात बताओ,
कोई रेफरेंस पॉइंट है आपके पास में पास्ट का? नहीं। तो आपको काउंटिंग कहां से करना होगा? एकदम बिगिनिंग से। और एकदम बिगिनिंग से अब आपको फिर से सोचना है कि 1975 से जस्ट पहले कौन सा ऐसा लास्ट साल है जहां तक ऑड डेज 0 हो जाएगा। इसके पहले सेंचुरी ईयर आता है 1900, बट वो कोई काम का आदमी है नहीं, 400 से तो डिवाइड होगा नहीं वो, तो काम का आदमी कौन होगा आपके लिए? 1600। तो वहां तक ऑड डेज कितना हो जाएगा? 0। लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज अप टू 1600, नंबर ऑफ ऑड डेज अप टू 1600 इज इक्वल्स टू कितना? 0। ये आया समझ? अब जो मैं समझाऊंगा ना उसको बहुत ध्यान से सुनना। 1600 के बाद मेरे को आना तो है 13 अगस्त 1975 पे, ठीक है, लेकिन आते समय मुझे ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि कितना मेरे पास में 100 ईयर्स का ब्लॉक है, कितना मेरे पास में कंप्लीट ईयर्स का ब्लॉक है, और कितना मेरे पास में मैनुअल काउंटिंग का सिचुएशन। तो मेरे को ऐसा लगता है कि 1600 के बाद 1601 से लेके 1700 तक 100 साल, 1701 से लेके 1800 तक और एक 100 साल, और 1801 से लेके 1900 तक और एक 100 साल। तो इसको तो मैं 100 ईयर के लॉजिक से लपेट सकता हूं। तो लिखो, अच्छा कितना 100 साल हुआ वैसे, और 300 साल में ऑड डेज कितना होता था? 1। तो लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 1601 टू 1900 इज इक्वल्स टू 1। 1601 टू 1900 इज इक्वल्स टू 1। आया समझ? अब देखो 1900 से 2000 तक भी मैं ले सकता था, लेकिन जाना है क्या मेरे को तो बीच में कहीं पे रुकना है, तो वो लॉजिक इस पे नहीं लगेगा फिर। अब लेकिन आपको सोचना है कि क्या आपके पास कंप्लीट ईयर्स अवेलेबल है? आंसर इज यस। कंप्लीट ईयर्स कहां तक अवेलेबल है ये बताओ? 74 तक, क्योंकि 5 का तो पूरा नहीं चाहिए ना, 13 अगस्त पे रुकना है आपको, तो 75 का तो पूरा साल नहीं है आपके पास में। पूरा साल कहां तक है आपके पास? 74 तक। अब आपको फिर से लॉजिकली ये सोचना है कि 1901 से लेके 1974 के बीच में पहले ये पता करो कि नंबर ऑफ लीप ईयर कितना है। 74 खुद लीप ईयर है कि नहीं है? नहीं है मेरे ख्याल में। 74 से पहले आखिरी कौन सा आदमी जो लीप ईयर है? 72। 72 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है? 18, यानी कि 4 इंटू 18 तक गया है वो। और शुरू कहां से होगा? 4 इंटू 1 से शुरू हुआ होगा। तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितना आया होगा इस पीरियड में? 18 लीप ईयर आया होगा। और टोटल कंप्लीट ईयर्स का ब्लॉक कितना है आपके पास? 74। 74 में से 18 आदमी लीप ईयर, बाकी सारा आदमी क्या हो? नॉन लीप ईयर। तो नॉन लीप ईयर का संख्या कितना हो? 74 माइनस 18 विच इज इक्वल्स टू 56। आया बात समझ? सो 1901 से लेके 1974 तक देयर आर 56 नॉन लीप ईयर एंड 18 लीप ईयर। एवरी नॉन लीप ईयर विल कंट्रीब्यूट 1 ऑड डे and every leap year will contribute 2 odd days। तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ ऑड डेज निकाल सकते हैं। कहां तक के लिए? 1974 तक के लिए। लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम यहां लिखने का तरीका ना वो थोड़ा ध्यान से देख लो ताकि फ्यूचर में भी आपको याद रहे। हाँ, कहां से बताओ? 1901 टू कहां तक बताओ? 1974। और कितना है बताओ? मैं लॉजिक समझा देता हूं। नंबर ऑफ लीप ईयर कितना था? 18। तो 18 कितना कंट्रीब्यूट करेगा? इंटू 2। और नॉन लीप ईयर कितना था? 56। वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1। तो 56 इंटू 1, और जोड़ के कितना आएगा बताओ? 92। करेक्ट। अब मेरे को एक बात और बताओ कि 92 7 से छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर? तो इसको आंसर मानोगे कि फिर से 7 से डिवाइड कर दे? डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 13 7 का 91 होता है शायद, और रिमाइंडर आपका आ जाएगा 1। क्लियर मेरे ख्याल में? हो गया आपका काउंटिंग कंप्लीट? क्या अभी बाकी है? 75 वाला बाकी है, ठीक है। अब 75 वाले के लिए लॉजिक सुनो ध्यान से। 75 में आपको जाना कहां तक है? 13 अगस्त तक। तो अगस्त आपको पूरा यूज करना है कि पूरा यूज नहीं करना? मतलब 13 तारीख तक यूज करना है, पूरा तो यूज नहीं करना। लेकिन जुलाई तक का क्या हाल चाल? पूरा यूज करना है, ठीक है। तभी मंथ का भी लॉजिक में थोड़ा आपको समझाता हूं। एक मंथ में जो नंबर ऑफ डेज है वो या तो 31 हो सकता है, या फिर 30 हो सकता है, या फिर 29 हो सकता है, और या फिर 28 हो सकता है। हम कभी भी इससे काउंटिंग नहीं करेंगे। 31 डेज अगर है तो 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना छोड़ेगा वो? 3। 30 अगर है तो रिमाइंडर 2, 29 है तो रिमाइंडर 1, और 28 है तो रिमाइंडर 0।
तो हम ये वाली चीज के हिसाब से कैलकुलेट कर ले। आया बात समझ? तो लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम जैन 1975 टू जुलाई 1975 इज इक्वल्स टू, एक बार बोर्ड पर देखते रहे, ठीक है। जनवरी में कितना दिन आएगा? 31। तो ऑड डेज कितना आएगा? 3। जनवरी के लिए 3। फरवरी में 75 कैसा ईयर है, लीप ईयर कि नॉन लीप ईयर? तो नंबर ऑफ डेज 28 और 28 से ऑड डेज 0, तो फरवरी के लिए 0। मार्च में नंबर ऑफ डेज 31, तो ऑड डेज 3। अप्रैल में नंबर ऑफ डेज 30, तो ऑड डेज 2। मई में 3, जून में, जुलाई में, रुक जाएंगे यहां पे क्योंकि जुलाई तक ही जाना है हमको। जोड़ो सबको, कितना आ रहा है बताओ? हाँ 16 आ रहा है क्या? और 16 को फर्दर डिवाइड कर दो एक बार, 2। ठीक है मेरे ख्याल में 7 से। हर बार जब भी 7 से बड़ा नंबर आएगा ना ऐसा आंसर, तो उसको फिर से 7 से डिवाइड करके 7 से छोटा कर देंगे, तो 2 आ गया। कंप्लीट काउंटिंग क्या अभी बाकी है? नहीं, रुक जाओ, अभी और थोड़ा सा बाकी है ना, 13 दिन। लिखो ऑड डेज इन अगस्त 1975, ऑड डेज इन अगस्त 1975 इज इक्वल्स टू, अगस्त में कितना दिन है आपके पास? 13 दिन है। 13 7 से छोटा नंबर है कि बड़ा नंबर है? डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, लिखो दिस इज इक्वल्स टू 6। अब नीचे लिखो नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज, टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितना आएगा बताओ? काउंट कर लो एक बार, पहले वो बड़ा वाला नंबर बताओ। 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज इक्वल्स टू, लिखो 10। अच्छा 10 वापस से 7 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो 7 से फिर डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3। क्लियर मेरे ख्याल में? काउंटिंग आपने बिगिन कहां से की? टाइम के एकदम शुरुआत से। तो उसमें डे 1 किसको मानोगे आप? मंडे को। तो आपका जो चार्ट होगा वो सेम हो, ठीक है। और आपका रिमाइंडर आया 3, सो आंसर विल बी वेडनेसडे। ठीक है, क्लियर है ना? लिखो हेंस रिक्वायर्ड डे इज इक्वल्स टू वेडनेसडे। क्लियर मेरे ख्याल में? इस कैटेगरी का 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी और भी क्वेश्चन आप लोग घर पे खुद से ट्राई कर लेना, चलेगा? ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, इसको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, पढ़ो एक बार फटाफट। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ कि नंबर ऑफ डेज का काउंटिंग तो इन लोगों ने खुद ही कर दिया है। कितना डेज बता? 7706। तो डिवाइड बाय 7 करके मॉड डे तो निकाल ही सकते हैं। तो डिवाइड बाय 7 करो, बताओ कितना आ रहा? 6 आएगा। लिखो हियर नंबर ऑफ ऑड डेज इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू 6। अभी ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं, ठीक है? एक इस क्वेश्चन को इग्नोर करो, ऐसे ही कॉमन चीज पूछता हूं लॉजिकल, थोड़ा आप आंसर करने का ट्राई कर। मान लो कि आज वेडनेसडे, आज क्या है? आज से 2 दिन बाद क्या होगा? है पक्का? हाँ 2 दिन बाद, फ्राइडे ना? 2 दिन बाद बोल रहा हूं, बस फ्राइडे ही होना चाहिए। अब ये जो 2 दिन आप काउंट कर रहे हो, ये थोड़ा सा मेरे को आप बताओ कि इसमें वेडनेसडे इंक्लूडेड था आपका कि उसको छोड़ दी? कहाँ इंक्लूडेड था? छोड़ दिया ना? थर्सडे 1 हुआ, फ्राइडे 2 हो गए। मैं सेकेंड डे ही पूछ रहा हूं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं अगर बोलूंगा मान लो कि आज मंडे है और आज से थर्ड डे पे क्या आएगा? ये आंसर बदलता रहता है। वेडनेसडे कि थर्सडे? थर्सडे हो। मंडे आज है, आज से तीसरे दिन, तो पहला दिन क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। दूसरा दिन क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। तीसरा दिन क्या हो जाएगा? थर्सडे। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो द पॉइंट इज कि जब मैं बोलता हूं ना कि आज मंडे है, आज से तीसरा दिन, तो ये काउंटिंग एक्चुअली बिगिन कहां से होता है? आज से कि कल से?
उसके नेक्स्ट डे से काउंटिंग बिगिन होता है, राइट? आ रहा है बात समझ? अब आप इस क्वेश्चन पे आ जाओ, लैंग्वेज को समझो। ये बोल रहा है कि आज मंगलवार है और आज से 7706 डे क्या होगा। तो इसका जो काउंटिंग है वो ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ होगा कि नेक्स्ट डे से स्टार्ट हुआ होगा? नेक्स्ट डे से। वो नेक्स्ट डे क्या रहा होगा? वेडनेसडे। तो इस बार जो टाइम पीरियड आपने काउंट किया उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? वेडनेसडे। आप प्लीज आंसर करो और सोचो इस चीज को। इस बार जो ये टाइम पीरियड आपका लैप्स हुआ है इसका स्टार्टिंग डे क्या था? वेडनेसडे। अभी तक के क्वेश्चंस में जब हमारे पास में रेफरेंस नहीं होता था तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता था? मंडे। तो हम अपने चार्ट में मंडे को 1 असाइन करते थे और सीरियल वाइज फिर हम 6 और फिर 0 तक जाते थे। इस बार लेकिन मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो। वेडनेसडे। तो अब जो चार्ट आप बनाओगे ना उसमें क्या होगा कि वेडनेसडे को आप 1 बोलोगे। आया बात समझ? और फिर आप चार्ट को सिक्वेंशियली बनाओगे और जो भी आपका रिमाइंडर आ रखा है वो जिस दिन से एसोसिएट करेगा वही आपका आंसर है। ठीक है, अब सोचते हैं एक बार। तो यहां पर वेडनेसडे क्या हो जाएगा बताओ? 1, फिर थर्सडे हो जाएगा 2, फिर फ्राइडे हो जाएगा 3, फिर सैटरडे कितना हो जाएगा? 4, संडे हो जाएगा मेरे ख्याल में 5, मंडे हो जाएगा मेरे ख्याल में 6 और ट्यूसडे हो जाएगा मेरे ख्याल में 0। आपका रिमाइंडर कितना आया है? 6। तो आपका डे कौन सा होगा? मंडे। देखो लॉजिक क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, लिखो हेंस रिक्वायर्ड डे विल बी मंडे। हेंस रिक्वायर्ड डे विल बी मंडे। क्लियर मेरे ख्याल में? आ गया समझ? चलते हैं आगे, इसको पढ़ो। ये भी एक नया कैटेगरी है। If 22 April 1970 was Wednesday, what will be the day on 31st May 1999? करें। देखो पहला टास्क वही है कि मैनुअली आप आराम से ऑड डेज को पहले काउंट करो और ऑड डेज में वही देखना है आपको कि कितना आपके पास में 100 साल का ब्लॉक है, कितना कंप्लीट 1 साल का ब्लॉक है, और अगर सब कुछ टूटा बिखरा हुआ है तो आपको फिर मैनुअली काउंट करना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखो पहले यहां देखो एक बार, ये जो 1970 है ये पूरा साल है कि थोड़ा सा पार्ट है? बस थोड़ा सा पार्ट है। तो मंथ का काउंटिंग मैनुअली करना पड़ेगा और उसमें भी अप्रैल का काउंटिंग तो और खतरनाक होगा क्योंकि पूरा महीना है भी नहीं। कितने तारीख से बताओ? 22 तारीख से। अब पहले ही आप मन में ये सोच लो कि 22 को इंक्लूड करने का मन है कि नहीं करने का मन है। मेरे ख्याल में कर लेते हो तो थोड़ा सिंपल पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, सोचना, बाकी नहीं करके भी कर सकते, मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा कि नहीं करने से क्या होता। ठीक है, फिलहाल के लिए 22 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो अप्रैल में कितना दिन काउंट होगा अगर 22 को इंक्लूड करते हो? तो मैं आपको आसान तरीका समझाता हूं। अप्रैल में टोटल डेज कितना होता? 30, टोटल 30। 22 को तो लेना है आपको, तो कहां तक छोड़ना है? 21 तक छोड़ देना है। तो टोटल में से वो जहां तक छोड़ देना है ना उसको माइनस कर। तो 30 - 21 कितना आएगा? 9। मैनुअली भी गिनती करा देता हूं, गिनो हाथ। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन आ रहा है। ओके, और 22 को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं। इसमें मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि लास्ट में इसी का कंफ्यूजन रहता है। 22 को वी आर इंक्लूडिंग। हम चाहते तो छोड़ के भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा ना? लिखो नंबर ऑफ ऑड डेज in in 1970 लिख लो डायरेक्टली। in 1970 इज इक्वल्स टू, अप्रैल में कितना दिन आ रहा है? 9 दिन आ रहा है। 9 दिन आ रहा है। 9 को हम 2 भी कर सकते हैं, लेकिन एक बार आप 9 ही लिखो ताकि घर पे आपको याद रहे कि ये कैसे आया था। अप्रैल से स्टार्ट करें ना, 22 अप्रैल से काउंटिंग आप अपना, तो अप्रैल का तो 9 ही दिन काउंटिंग में आएगा। लिखो इज इक्वल्स टू 9। ये किसके लिए आया? अप्रैल के लिए। अप्रैल के बाद क्या है? मई में कितना दिन होता है? 31, इफेक्टिवली 3, तो लिखो +3। मई के बाद में क्या है? जून के लिए +2, जुलाई के लिए +3, अगस्त के लिए +3, सितंबर के लिए +2, अक्टूबर के लिए +3, नवंबर के लिए +2 और दिसंबर के लिए +3।
कितना आ रहा है बताओ? थर्टी, सबका 30 आ रहा है। लिखो इक्वल्स टू 30 और 7 से डिवाइड कर तो इक्वल्स टू 2। आया समझ कि नहीं आया समझ? क्लियर? ओके। अब यहां देखो एक बार, 70 का तो हो गया काउंटिंग, 71 से मेरे पास में पूरा पूरा साल अवेलेबल है, तो ये नौटंकी नहीं करूंगा। अच्छा 71 से कहां तक मेरे पास में पूरा साल अवेलेबल है? 98 तक, 98 तक, ठीक है ना। तो पहले आप ये सोचो कि 71 से लेके 98 तक नंबर ऑफ ईयर्स कितना होता है, ध्यान से सोचो। वापस से वही लॉजिक है, फाइनल साल कौन सा आपका? 98, और कहां तक आपको छोड़ देना है? 70 तक छोड़ देना है। 71 से तो काउंटिंग करोगे ना आप, ठीक है, तो 70 तक छोड़ना है। 98 माइनस 70, 28, गॉट इट। तो 71 से लेके 98 तक टोटल नंबर ऑफ साल कितना होगा? 28। नाउ यू हैव टू बाइफरकेट कि इसमें से कौन कौन लीप ईयर होगा और कौन कौन नॉन लीप ईयर होगा। तो पता चल गया हमको कि टोटल साल कितना है? 28। आओ लीप ईयर काउंट करते हैं। 71 खुद लीप ईयर है कि नहीं? आई डोंट थिंक सो। तो पहला लीप ईयर कौन होगा? 72। फिर 4 साल बढ़ाते जाओ। एक सेकंड, स्टार्ट कहां से किए थे? 72 से। 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। आई थिंक आई शुड स्टॉप। ओके है ना। कितना आया? 7। टोटल साल कितना था? 28। उसमें से 7 है लीप ईयर, बाकी सारा क्या होगा? नॉन लीप ईयर। तो हाउ मेनी लीप ईयर डू यू हैव? 7। हाउ मेनी नॉन लीप ईयर डू यू हैव? 21। लिखो इस चीज को। नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज फ्रॉम 1971 टू 1998 इज इक्वल्स टू, लीप ईयर कितना बताए थे? तो इंटू 2, और नॉन लीप ईयर 21, तो इंटू 1, 14 प्लस 21 कितना आ जाएगा? 35। डिवाइड करके 7 से 0, ठीक है। तो 98 तक अकाउंटिंग डन। अब कौन बचा है? 99। पूरा साल है कि बस एक पार्ट है? पार्ट है, मैनुअली करना पड़ेगा। लिखो फॉर 1999, फॉर 1999। जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में टोटल नंबर ऑफ डेज 31, इफेक्टिवली ऑड डेज 3। लिखो फॉर 1991 ऑड डेज इक्वल्स टू, ऑड डेज इज इक्वल्स टू 3 प्लस 99 मेरे ख्याल में लीप ईयर तो नहीं है, तो फरवरी में 28 डेज और ऑड डेज हो जाएगा 0, तो 3 प्लस 0 प्लस मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, क्योंकि पूरा मई का महीना यूज हो रहा है, 31 डेज है बस, और यहीं पे रुक जाना है आपको। 31 मतलब मई पे जाके रुकोगे ना, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, अप्रैल पूरा, मई भी पूरा। अब बताओ कितना आ रहा है? 11 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो कितना आएगा? 4, ठीक है। अब लिखो टोटल ऑड डेज, टोटल ऑड डेज इज इक्वल्स टू, करो टोटल करो, 6, फाइन। अब बोर्ड की तरफ देखो और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। आपका जो डे 1 था इस पूरे पीरियड का, वो कौन सा डेट था? कौन सा डेट था? 22 अप्रैल 1970, और वो डे कौन सा डे था? वेडनेसडे। तो आपका जो चार्ट बनेगा उसमें वेडनेसडे को आपको करना है 1। आया बात समझ? उसमें वेडनेसडे को क्या करना है आपको? 1। तो देखो आपका चार्ट कैसा हो, वेडनेसडे इज इक्वल्स टू 1, थर्सडे इक्वल्स टू 2, फ्राइडे इक्वल्स टू 3, सैटरडे इज इक्वल्स टू 4, संडे इज इक्वल्स टू 5, मंडे इज इक्वल्स टू 6 एंड ट्यूसडे इज इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर क्या है आपका बताओ? तो आपका डे कौन सा हो जाएगा? मंडे। आया बात समझ? अब एक बार 2 मिनट फिर से बोर्ड की तरफ देखो, एक बार मैं आपको चीज समझाता हूं। अगर सपोज करो कि कोई आदमी 22 अप्रैल को इंक्लूड नहीं करता, अगर 22 अप्रैल को इंक्लूड नहीं करता, तो उसके अप्रैल में नंबर ऑफ डेज कितना आता? आपके 9 आ रखा है, उसके कितना आता? 8 आता। और उसके चक्कर में क्या होता ना कि इफेक्टिवली जो उसका सारा कैलकुलेशन करने के बाद में
टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज है वो 6 की जगह 5 आता, एक कम हो गया ना। सोचो, ध्यान से सोचो, जिसने 22 अप्रैल को इंक्लूड किया उसके अप्रैल में आया 9 दिन, जो 22 अप्रैल को इंक्लूड नहीं करेगा उसके अप्रैल में कितना दिन आएगा, 8 दिन आएगा। तो जो टोटल कैलकुलेशन है ना उसमें से एक दिन कम हो गया, तो उसका जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो 6 की जगह कितना आएगा, 5। आया बात समझ। और जो आदमी इसको इंक्लूड नहीं करेगा उसके टाइम पीरियड का स्टार्टिंग डे कौन सा हो, उसका थर्सडे हो। आया बात समझ। तो वो आदमी जब अपना चार्ट बनाएगा तो वो थर्सडे को 1 बोलेगा, 1 2 3 4 5, और उसका ऑड डेज में कितना आएगा, 5। तो उसको भी आंसर मंडे ही मिलेगा। बस आपको इस बात को लेके केयरफुल रहना है कि आप कौन से डे से बिगिन कर रहे हो अपना कैलकुलेशन, और जिस डे से आप बिगिन कर रहे हो उसी डे को आपको मार्क करना है 1, और अकॉर्डिंगली आप अपना चार्ट बनाओ, आपका आंसर मस्त आ जाएगा। बोलो आया समझ कि नहीं आया समझ। रिपीट करूं क्या हो जाएगा आंसर, चाहे आप 22 अप्रैल को इंक्लूड करो तो भी सही आएगा और इंक्लूड ना करो तो भी सही ही आएगा। चलेगा यहां तक? चलो आज यहां रुक जाएंगे।